जी सर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल ख्वाजा बेसिक कॉन्सेप्ट पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत से स्टूडेंट की मेरे पास डिमांड आ रही है कि आप जो हमें जो है ना ई-केट पेपर्स करवाएं सॉल्यूशन। तो खासतौर से जो नस्ट है, यूएचई है, फास्ट है, इन ये यूनिट्स और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसके स्टूडेंट मुझे ये रिक्वेस्ट करेंगे आप पास पेपर सॉल्व कराएं। तो इसलिए हालांकि मेरे एमसीक्यू पहले भी सीरीज चल रही है, लेकिन वो पास पेपर नहीं है, तो उनकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं शुरू कर रहा हूँ ई-केट पास पेपर सॉल्यूशन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपको पता है कि डॉट को हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, तो इसमें ये क्या है, इसका ए ऑप्शन है क्लोज ऑफ एडिशन, क्योंकि यह एडिशन तो है ही नहीं, तो ये आपका ए ऑप्शन फेल है। इसके अलावा है एशुल ऑफ एडिशन। एशुल लॉ में क्या होता है कि तीन होते हैं, ए बी सी, या कोई एक्स वाई जेड भी हो सकता है जरूरी, लेकिन तीन, यहाँ क्या है, दो है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और डी जो ऑप्शन है ये भी एशुल लॉ है, ये भी सही नहीं है, गलत है। और बिल्कुल ये आपका कमिट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए कि क्योंकि कमिट में आपको पता है कि दो ही होते हैं, तो ये यहाँ दो भी है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। जैसे आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप मेहरबानी करके कमेंट्स बॉक्स में शेयर करते रहे। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इज। आपको पता है कि ये मैंने आपको पहले ये लेक्चर एक है मेरा, मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसमें जरूर वो वीडियो देख लेना। उसमें ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कामा माइनस b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या है, -3 आयोटा, इसको हम 0 - 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, इसको हम 0, 3 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 0 आपका हो गया a और 3 हो गया आपका b। अब यहाँ हम 0 अपान a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर के, तो उस पर टाइम ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी होगा वो 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर इसका 0 आ गया। अब ये आपका है -b, तो यहाँ क्या है आपका 3, ये क्या है यहाँ -3 है, तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ +3 हो जाएगा। और ये a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर पता है 0 होता है, और फिर ये आपका -3 है। आपको पता है अगर पावर अगर इवन होता है तो माइनस की कहानी खत्म होती है, तो इसलिए हम सीधा तो सिर्फ 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो ये अब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/9, टेबल लगाओ तो ये 1/3। अब इसको आप बाहर निकाल दो ब्रैकेट से, तो 0 प्लस 1/3 आयोटा हो जाएगा। अब 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आ जाएगा 1/3 आयोटा। ये ऑप्शन नंबर बी पे है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज। पहले हम इसको समझेंगे, मैट्रिक्स लिखते हैं 2/2 का मिसाल है, ये बाकी 3/2 का 1 2 3 और ये 4 5 6 है। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले हमेशा यहाँ ऑर्डर में पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको ये आपको लिखा जाएगा रो के लिए 2, तो ये आपको 2/3 लिखा जाएगा। ये 3/2 ये गलत है। पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ रोज के लिए 1 रो, ये दूसरी रो, और कॉलम कितने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ऑर्डर भी आप हमेशा नोट करेंगे, आपको 2/3 करके फॉर्मूला, ये पहले रो, पहले क्या आएगा रो, फिर क्या आएगा कॉलम, ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर। उसके अलावा अब यहाँ है अपने टॉपिक है ट्रांसपोज करना कैसे, तो आपको ट्रांसपोज कैसे करेंगे। अब मिसाल ये आपका पहले हम सीखते हैं कि कॉलम को रो में, फिर सीखेंगे रो से कॉलम में। अब ये आपका क्या है, हम करेंगे इसका ट्रांस, तो इस रो को कॉलम में लेकर आओ, ये आपका हो गया रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये पहली रो, और फिर ये दूसरी रो 4 5 6, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब ये आपका सपोज आया है कॉलम। अब कॉलम मैट्रिक्स को अब हम वापस रो में करेंगे, तो वो कैसे होगा, तो ये आपका ये कॉलम है पूरा, इस रो में आ जाएगा, ये था कॉलम, ये किस में आया रो में, और फिर ये दूसरा कॉलम ये रो में था। तो ये आप याद रखो
कि कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा रो मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स का होगा ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन में ये रूल है कि देखो आप क्या करोगे, इसको हमें ये किसी फ्रैक्शन का ये कॉम्बिनेशन है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करने का तरीका ये है कि आपको पहले लिखना है a अपान जो नीचे होता है उसको लिखा जाता है। कोई जो एक्सप्रेशन इसमें लीनियर होती है, कोई क्वाड्रेटिक होती है, कोई क्यूबिक भी हो सकती है। ये इस पे रूल है, जो आपकी लीनियर है उसको आप सिर्फ a दोगे। क्या दोगे? a दो या b दो या c, कोई भी एक कैपिटल लेटर आप दे सकते हो। तो मैंने ये लीनियर इसको a दे दिया, तो ये क्या हुआ आपका ax प्लस f हुआ। और फिर आगे प्लस करके अब हम ये क्वाड्रेटिक है, उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अगर फैक्टर होते तो ये लीनियर हो जाती, दो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाती। लेकिन ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसपे ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं उसको आप हमेशा इस तरह b के साथ x से दो और फिर c लिखो। कोई भी कैपिटल लेटर आए उसके साथ x से देना है और फिर प्लस c उसका फिर आगे वाला लेटर लिखना है। इसका तरीका ये है। इसी हिसाब से ये आ रहा है आपका cx स्क्वायर प्लस g। ठीक है, अब ये भी तरीका सही है। अब ऐसे भी नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि पहले लीनियर लिखो बाद में ये लिखो, ये लाजमी नहीं है। आप ऐसा करो, कोई स्टूडेंट ये करता है पहले जो है ना ये क्वाड्रेटिक लिखता है, तो क्वाड्रेटिक का ये काम है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके साथ x लगाना लाजमी है। अभी ax लगाना, उसके बाद a के बाद b आता है तो b। और क्वाड्रेटिक में क्या रूल है? तो क्वाड्रेटिक में इसकी अभी आपको ये लीनियर पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीनियर पर अगर लिखनी होगी तो सिर्फ a के साथ सब लिखेंगे, ये ax प्लस b वाली कहानी नहीं चलेगी। अब ये क्वाड्रेटिक में आए तो पहले जो आप लेटर लिखोगे कैपिटल, तो उसके साथ x और बाकी इसका विभाग लेटर वो लिखोगे। तो इसी तरह ये आपका आएगा cx स्क्वायर प्लस g आएगा और बाकी प्लस अब a b के बाद c आता है, c के साथ ये ex प्लस f हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखो, ये आपका ऑप्शन आ रहा है a। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, रिलेशन इन विच द इक्वलिटी इज ट्रू ओनली फॉर सम वैल्यू ऑफ द अननोन इज कॉल्ड। इसमें आइडेंटिटी तो मैं पहले एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, आप जरूर वीडियो देखना, आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी। आइडेंटिटी इस पे ऑप्शन नहीं आएगा। रहा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल कभी भी इक्वेशन होती है, यहाँ इक्विटी की बात आ रही है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन नहीं होती। अब ये आ रहा है सब इक्विटी की बात होती है। आपको पता है कि अननोन में सारा वैल्यू को निकाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0 या x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ क्या है? x क्या है? हमारा अननोन है। A relation in which the equality is true only for some value of the unknown is called equation। ये देखो unknown, इसमें क्या कम करें? ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन है, ये अगर क्यूब भी करें तो ये भी इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन। हम क्या करते हैं? किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो ये आपका ऑप्शन बी। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कि डिटरमिनेंट्स क्या है और मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपकी ऐसे भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट्स, ऐसे भी ब्रैकेट्स आ सकती है और ये भी ब्रैकेट्स आ सकती है, लेकिन ज्यादातर जो ब्रैकेट्स ये और ये यूज कम होती है। और डिटरमिनेंट्स में देखो यहाँ ये डिटरमिनेंट्स है, ये क्या है? डिटरमिनेंट्स में आपकी ये ऐसी सिर्फ लाइन, वर्टिकल लाइन पे में ही डिटरमिनेंट होता है। और मैट्रिसेस आपका 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, लेकिन जो डिटरमिनेंट्स होगा वो आपका स्क्वायर होता है। रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, लेकिन रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, उसको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि अब आपने डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो जरूर पढ़ ली होगी फर्स्ट ईयर में। तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी ये होती है ना, अगर किसी भी एनी कॉलम, किसी भी कॉलम के अगर टोटल एंट्री 0 होगी तो उसका आंसर, सारे डिटरमिनेंट्स का आंसर किसी भी डिटरमिनेंट्स के
मिसाल ये अभी इसको हम डिटरमिनेंट से लिखते हैं, ये तो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, तो ये अगर हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो ये इसको ऐसी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सिर्फ जो वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपका डिटरमिनेंट है, ये तो आपका कॉलम 1 में सारी एंट्री 0 है। अगर कॉलम 2 में अगर एंट्री, ये वाले कॉलम जो 1 है इस पे वाले एंट्री टोटल 0 नहीं भी होती, अगर 2 में 0 होगी तो भी ये 0 आंसर आता, अगर 3 में अगर होती तो भी आपका 0। ये हो गई कॉलम की बात। अगर किसी भी रो में भी, कोई भी रो, भले फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो, थर्ड हो, कोई भी आपकी रो, उसमें अगर टोटल एंट्री अगर 0 होगी तो फिर आपका जो डिटरमिनेंट का आंसर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आपका 0 आएगा। ये डिटरमिनेंट की जो है ना प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका सम ऑफ रूट, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ आपको सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सम ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता है कि ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और ये कोएफिशिएंट, ये पहले कोएफिशिएंट को x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट हम a कहते हैं, जो x लीनियर होता है उसको हम b कहते हैं, और जो काटा उसको हम c कहते हैं। ये a क्या होगा 2, b क्या है आपका -4, और c क्या है आपका 5। तो ये क्या है सम ऑफ रूट्स, तो मतलब आप अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये आपका क्या आएगा -b क्या है आपका माइनस होकर a प्लस हो जाएगा 4, a आपका क्या है 2, तो ये आपका टेबल लगाओ तो ये 2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है c/a, क्या है c/a, c क्या है यहाँ आपका 5 है, a क्या है 2 है, तो ये 5/2। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आप सॉल्व करो तो आप पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम क्या बनेगा अल्फा और बीटा, और यहाँ बीटा आएगा, यहाँ क्या आएगा अल्फा आएगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आपका क्या है 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपका 5/2। अब ये डिवाइड का डिवाइड है तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो 2 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है। अब पहले तो अर्थमेटिक को हम लेते हैं। अर्थमेटिक क्या है कि आपका मिसाल ये है 1, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3, 4, 5, ऐसे आप चलते रहोगे। इसको हम टोटल होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 होते हैं, एक क्या होता है इसका, ये कि होती है सीक्वेंस, और अगर इस सीक्वेंस अगर हम ऐड कर देंगे, अगर ऐड में लिखते हैं तो फिर ये आपकी क्या है सीक्वेंस है, ये क्या है आपकी सीक्वेंस है, और ये क्या है आपकी सीरीज है। सीक्वेंस सीरीज ये फर्क है, सीक्वेंस पे कामा होती है और सीरीज में इसकी एडिशन होती है। ये हुई आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों को मिलाकर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या है, यहाँ क्या है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, देखो अगर 2 को हम -1 से माइनस करके सेकंड जो टर्म है उसको फर्स्ट से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा आंसर 1 आएगा। और इसी तरह 3 से 2 अगर माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसमें क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम जी कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन थी उसमें रेशियो होता है वो इस तरह 1, 2, 4, 8, 16। अब 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इसमें क्या होता है हमारा रेशियो होता है, वही जो जिससे अर्थमेटिक हमने जिक्र किया सीक्वेंस और सीरीज, क्या ये आपकी क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और सीरीज इसको हम ऐड करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। हार्मोनिक कौन सी सीक्वेंस, हार्मोनिक में ये होता है कि अर्थमेटिक का अर्थमेटिक प्रोडक्ट उल्टा होता है। मिसाल ये 1/1 इसको रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है। और इसमें तो आसानी से आप
देखो यहाँ आप 7 से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 4 से 1 माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा, और 1 से -2 करोगे तो क्या आएगा 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो ये आपकी कौन सी है अर्थमेटिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, क्यों इसको हम सीरीज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज क्या एडिशन होती है, तो एड यहाँ नहीं किया हुआ है, ये टर्म कामा की सूरत लिखे हैं, इसलिए हम इसको सीक्वेंस में दिया, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब ये आपका क्वेश्चन है समेशन, ऊपर n है और यहाँ k1 और k, ये इसका क्या होगा। इसके ये मैंने 4 पहले लिख लिए हैं कि अगर आपका यहाँ 1 आए तो आंसर n आएगा, अगर यहाँ k आए तो आंसर आपका n+1/2 आएगा, अगर यहाँ k स्क्वायर हो जाए तो यहाँ n+1 2n+1/6 हो जाएगा, अगर k क्यूब आ जाए तो आपका n+1/2 और होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² n+1 होल स्क्वायर/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करा है, यहाँ k है, तो ये आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर इन ए डाइस थ्रोन वंस। आपको पता है कि डाइस के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 1 भी आ सकता है, 6 में से ये आपका 2 भी आ सकता है, 6 में से आपका 3 भी आ सकता है, 6 में से आपका 4 भी आ सकता है, 6 में से 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, क्योंकि राइट है 1 2 3 4 5 6 6 जो है आ सकते हैं। तो आपका ये क्या कह रहा है कि ऑड नंबर, देखो यहाँ ऑड नंबर आपके कौन से हैं, ये कितने ऑड नंबर है 3 है, तो मतलब 6 में से आपके 3 आएंगे, तो इसको फिर मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो आपका अगर n फैक्टोरियल होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं n-1 n-2 n-3, उसका एक एक कम करते जाते हैं और जहाँ चाहे उसको बंद भी करते हैं। अब फिर इसको दोबारा भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अपना n, इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा n-3 n-4 n-5 n-6, मैंने यहाँ बंद कर दो। फिर अगर खोलना चाह रहे हो तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो n-6 n-7 n-8, मैंने इसको बंद कर दो। तो क्या तरीका है कि आपका देखो एक नंबर कम आ रहा है, तो ये हम 8 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 8, फिर 8-1, तो उसका मतलब 8-1, इसको बंद करना चाहे बंद करते हैं तो 8, ये आपका क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और नीचे चूंकि 7 फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल आपका तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 8, तो ऑप्शन सी। यहाँ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a+x पावर 12 इज, आपको पता है कि बाइनोमियल ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूला आता है कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। अगर आपका a + b होल क्यूब होता है तो क्या होता है a³ + 3a²b + 3ab² + 3ab³ होता है, +3b³ होता है। तो यहाँ कितने, ये पावर कितना है 2, टर्म कितने हो गए 3, यहाँ पावर कितने हैं, पावर क्या है 3, टर्म कितने हो गए 4। तो टर्म जितना पावर है उससे एक टर्म ज्यादा आता है। इसका मतलब कि अगर हमारी फॉर्मूला ये है a + b पावर n है, इसका फॉर्मूला तो आपको आती है, यहाँ ये टाइम का मैं फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, तो इसके टर्म कितने होंगे n+1 टर्म होंगे, कितने होंगे n+1। तो जितना भी पावर होगा उतने जो है टर्म एक ज्यादा निकलेगा। तो यहाँ देखो आपका 12 पावर है तो टर्म n+1 12+1 को मतलब 30, ऑप्शन नंबर। अब ये क्वेश्चन है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n 4 पावर n
greater than 3 power n plus 4 is true for all। अब इसमें क्या है, हम n की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में कौन से होते हैं, +1 से लेकर +1 +2 +3 से ऑनवर्ड। हम पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ 4 पावर 1 ग्रेटर देन 3 पावर 1 प्लस 4, तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा आंसर 7। 4 ग्रेटर देन 7, बात सही है, गलत है। 4 लेस देन 7, नॉट ग्रेटर देन 7। अब हम आते हैं ट्रू वैल्यू पुट करते हैं, 4 पावर 2 ग्रेटर देन 3 पावर 2 प्लस 4, तो ये आपका 16 हो गया, और ये आपका 9 प्लस 4, तो ये 16 ग्रेटर देन 30, ये बात सही है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 4 पावर 3 यूज करते हैं, 4 पावर 3 ग्रेटर देन 3 पावर 3 प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा 64, ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 64 ग्रेटर देन 31, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन आएगा डी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये आपका है क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट करते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और इनके जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव। रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और टेन का क्या होता है रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यहाँ पहले में तमाम के तमाम जो है पॉजिटिव होते हैं, और फिर ये इसके याद करना ये करिए आप A C T H लिख लो, एक्स में कानून, A के तमाम पॉजिटिव, और यहाँ है C तो आपका ये कॉस, इसको कॉस आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी जो है कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो सेक होता है वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी तमाम के तमाम इसके अलावा मिसाल तौर पे साइन, टेन, कोसेक और कॉट थीटा, ये आपके नेगेटिव होंगे सी। और यहाँ क्या है टी का मतलब टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये पॉजिटिव यहाँ होंगे, ये क्या होंगे यहाँ पॉजिटिव। बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और ये कॉस का सेक थीटा, ये तमाम यहाँ नेगेटिव होंगे। और ये आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ क्या है एस का मतलब साइन, तो ये साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल वो होता है कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी तमाम के तमाम जो इसके अलावा वो आपके नेगेटिव होंगे। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है साइन लेस देन 0, साइन लेस देन 0 नेगेटिव, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। नेगेटिव में साइन कहाँ है, साइन नेगेटिव यहाँ दो क्वाड्रेंट है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, ऊपर साइन पॉजिटिव है, नीचे दोनों में नेगेटिव है, तो यहाँ ये या थर्ड में या फोर्थ में आएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है, दूसरी कंडीशन है कि कॉस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस आपका पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ देखो इन दो में, क्योंकि यहाँ साइन करनी है पूरी और कॉस की करनी है पूरी करनी है, तो यहाँ कॉस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो ये आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। अब यह क्वेश्चन है यहाँ सेक अल्फा प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 को हम देखो 90 भी कह सकते हैं। अब कैसे 90 कहते हैं, असल में क्या है, आपको ये रिलेशन का पता होगा, रेडियन और डिग्री,
रेडियन और डिग्री। रेडियन जब पाई होती है तो डिग्री क्या होती है 180, क्या होती है 180। अब यहाँ पाई बाय 2 है तो इसका मतलब पाई की जगह हम 180 लिखेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका टेबल लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका 90, इसको हम सेक को 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। आपने अलाइड एंगल में पढ़ा होगा कि अगर ऑड मल्टीपल होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो आपका जो रेशो होगा वो को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेक आपका कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पहले ये मैं बताऊं कि को रेशो क्या है। को रेशो क्या है? को रेशो ये है, देखो रेसिप्रोकल रेशो और को रेशो में फर्क है। रेसिप्रोकल पहले बता रहा हूँ, आप फिर दोबारा आपको ये भी रिवील हो जाएगी। जैसा आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, और ये आपका टेन थीटा है, और ये कॉट थीटा है, और ये सेक थीटा है, और ये कोसेक थीटा है। ये आपका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कोसेक थीटा। साइन का कोसेक रेसिप्रोकल होता है, साइन का क्या रेसिप्रोकल होता है? कोसेक। और कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन क्या होता है? कोट। ये होते हैं रेसिप्रोकल। को रेशो मींस साथ साथ, जिस तरह लड़के और लड़कियां साथ पढ़े को एजुकेशन। देखो ये साइन और कॉस थीटा साथ है तो ये, और ये टेन और कॉट साथ है, बल्कि हम ऐसे लिखते तो और अच्छा आपको समझ आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये देखो यहाँ आपको पहले मैं इनवर्स रेसिप्रोकल समझाऊं तो रेशियो ये होगा। देखो ये साइन का कोसेक रेसिप्रोकल होता है, और ये कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ये रेसिप्रोकल याद करने आसान तरीका है। बाकी रहा को रेशो, तो को ये दोनों साथ साथ है, साइन और कॉस, टेन और कॉट दोनों साथ साथ है, और सेक और कोसेक साथ साथ है। इनको हम कहते हैं को रेशो। अब आप समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल रेशो क्या है और को रेशो क्या है, दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मल्टीपल 90 में क्या होता है कि आपका ऑड रेशो अगर ऑड है, अगर इवन मल्टीपल होता, मिसाल यहाँ 2 मल्टीपल 90 होता तो आपका ये सेम सेक रहता। लेकिन क्योंकि ये आपका 1 into 90 के साथ अगर 1 देंगे तो 1 into 90, तो ये आपको क्या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो उसपे क्या होगा, आपका ये चेंज होके क्या हो जाएगा, को रेशो कोसेक भी चला जाएगा। और बाकी ये 90 हटा देते हैं, फिर हम सिर्फ अल्फा ही लिखते हैं। ये आपने अच्छी तरह अलाइन एंगल तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक अल्फा। अब यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको सेक कौन से क्वाड्रेंट में, आप बताओ। मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका आपने ए सी टी एक्स एस। तो आपको मैंने पहले बताया ये पहले में ए पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और सी में क्योंकि कॉस, तो कॉस और उसके रेसिप्रोकल, कॉस और उसके रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगे। और ये तीसरे ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपका टेन, तो टेन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इसमें क्या आपका क्या होगा, ये आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव होंगे। तो इसी में ये आपका देखो पाई बाय 2 मींस 90, और 90 से प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये कौन सा जाएगा, सेकंड। और सेकंड में आपका सेक क्या होता है, देखो सेक जो होता है वो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल देखो इसमें साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो ये यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें है। अब ये यहाँ हमारे द पीरियड ऑफ साइन x/3 इस क्या होगा।
अब ये देखो यहाँ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो 4 ट्रांसफर फंक्शन है इसका पीरियड होता है 2 पाई, और बाकी 2 जो ट्रांसफर फंक्शन रह गए हैं वो है टेन थीटा और कॉस थीटा, इसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ये आप पहले पढ़ के आ गए हैं। अब ये यहाँ आपका देखो पीरियड में क्या होता है कि देखो यहाँ हम ऐड करते हैं थीटा के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन कोई थीटा ही रहती है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ये साइन 1/3 का पीरियड क्या होगा, तो ये देखो हमने यहाँ 1/3 का प्लस 2 पाई पीरियड रखा है तो ये सेम ही होना चाहिए। तो ये यहाँ क्या आपका हो जाएगा, देखो जिस तरह ये देखो हमने थीटा प्लस 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइन x/3 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ देखो पीरियड में इसका पीरियड पूछा है तो आपको यहाँ देखो पीरियड में देखो यहाँ थीटा के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ आपका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो यहाँ आपका 1/3 कोफिशिएंट आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/3 कोफिशिएंट आ रहा है। अब इस कोफिशिएंट को हटाना है, वो हम कैसे हटाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी 6 पाई हो जाएगा। तो आपका पीरियड क्या बना, आपका 6 पाई, पीरियड आपका क्या बना 6 पाई। ये ऑप्शन नंबर डी।